अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छप्पू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो भाई बहुत सालों बाद यानी कि 2-3 साल बाद रिकॉर्ड भी बताया जा रहा था 739 दिन या जाने कितने दिन बाद बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने फिर से पहला टेस्ट मैच खेला। यानी कि बाबर आजम ये समझो कि कप्तानी शुरू करी, मतलब बाबर आजम ने पहला टेस्ट। तो भाई पहला टेस्ट था वेस्ट इंडीज से। अब लोग बात कह रहे थे कि भाई बाबर ने क्या सीखा पहले कप्तानी से जो कि वो अब की बार अच्छा कप्तान बन सकता है। तो भाई वो भी बताया बाबर ने। और जो है आज जो कि पहला दिन था उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम ने रन तो नहीं दिए लेकिन विकेट भी नहीं लिए गए। और भाई कैसा रहा, मतलब बॉलर की गलती थी, ठीक है, बैटर की गलती थी या कप्तान की गलती थी, और मतलब कैसा रहा ओवरऑल सबका दिन, बॉलर का, बैटर का, कप्तानी कैसी हुई, इसमें इसमें क्या क्या हुआ, हम पूरी बात करेंगे। तो भाई पहले बात शुरू करते हैं हम टॉस से। तो टॉस तो जीता वेस्ट इंडीज ने। अब भाई मैंने रिव्यू जब दिया था इस मैच का तो मैंने पहले ही कहा था कि बैटिंग लेना आज सही रहेगा, टॉस जीत के बैटिंग लेना सही रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही वो बता रहा है बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। भाई टॉस जीत लिया वेस्ट इंडीज ने और ले ली उन्होंने पहले बैटिंग, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज की अपनी कंडीशन है तो उसको तो पता है। अब फिर बाबर से भी पूछा गया कि आप टॉस जीत के क्या लेना, बाबर ने कहा कि मैं भी बैटिंग ही लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे बैटिंग। अब भाई अगर हम बात करें तो 67 ओवर हुए, वो भी बारिश की वजह से मैच रुक गया था थोड़ा बहुत, वरना 80 ओवर होते एक दिन में। उसमें वेस्ट इंडीज ने बनाए 194 रन, 194, और 3 विकेट के नुकसान पर। मतलब अभी बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज दूसरे दिन भी। तो भाई उसमें चंदर पॉल के थे 21 रन 77 बॉल में, एक चौका, ठीक है। ब्रैंडन किंग 12 रन 29 बॉलों में। हॉड्ज जो कि अभी नॉट आउट है, उन्होंने 83 रन 83, 181 बॉल में, 9 चौके, 45 का स्ट्राइक रेट। और आमिर जंगू, उसने 21 रन बनाए 32 बॉलों में, 2 चौके, एक छक्का। और शाहिर होप 39 बॉलों में 39 रन है 91 बॉलों में, 91, 2 चौके, 42 का स्ट्राइक रेट। तो भाई वो भी नॉट आउट है। और एक है हॉड्ज, ये दोनों अभी नॉट आउट है, और शाहिर होप ये दोनों नॉट आउट है। बाकी 3 विकेट जो कि मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेट लिए, 19 ओवर फेंके, और 1 विकेट लिया आमिर जमाल ने। अब भाई ये विकेट जो मिल गए, ये शुक्र अदा करो तुम बाबर आजम का, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं खुद ये नहीं कहने का बाबर ने अच्छी कप्तानी करी, खुद भी कह सकता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके बताऊँगा। एक टीम 8 ओवर 3 बॉलों में सिर्फ 13 रन बनाती है और 1 विकेट के नुकसान पर। कितने? 8 ओवर 3 बॉलों में सिर्फ 13 रन। 25 ओवर जब दूसरा विकेट गिरा, 25 ओवर 5 बॉल, यानी कि 26 ओवर की होने से एक बॉल बची हुई थी, 25 ओवर 5 बॉल, 25 ओवर यानी कि तुम्हारा 120, 100, 150 बॉल है, उसमें 64 पे 2 वेस्ट इंडीज, 64 पे 2, ठीक है। बाकी तुम देख ही सकते हो 67 ओवर में 194 पे, यानी कि बाबर ने कप्तानी ऐसी करी, शुरू से ही खींच के रखा, ठीक है, क्या नाम, सामने वाली टीम को, क्योंकि जो टीम 25 ओवर में यानी कि 150 बोलने में सिर्फ 64 रन, मैच टेस्ट ही है लेकिन टेस्ट का भी बात चल रहा है यहाँ पे, ये समझो, क्योंकि कप्तान अब बहुत तगड़ा आ गया है ना, एक्सपीरियंस कप्तान आ चुका है। और वेस्ट इंडीज़ वाले कमेंटेटर सब भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई बाबर ने कप्तानी बहुत बढ़िया करी, लेकिन वही है ना कि गुस्सा तो इतना आता है। मतलब आकिब जावेद ने कहा था कि हम फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, फिट प्लेयर को लेके जाएंगे। सब में बड़ा झूठ बोल रहा था, और सब में बड़ा झूठ मैं तुम्हें यहाँ साबित करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो
अगर तुम्हें दिख रहा हो, दिख रहा है इसमें, देखो दिखने का नहीं है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। भाई मैं बता देता हूँ तुम्हें, आकिब जावेद का फिटनेस टेस्ट कितना तगड़ा रहा, और उन्होंने कितने स्पीड वाली यानी कि शोएब अख्तर के रिकॉर्ड तोड़ने वाले बॉलर भेज रखे हैं, जो कि 170 80 की स्पीड में फेंक रहे हैं। वहाँ की मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़ की वो ख़राब है ना, जो स्पीड वो रहती है गन, जो कि पिच के नीचे रहती है, वो थोड़ी ख़राब है। तो इस वजह से ना वो गलत वो बता रही है। मतलब एक बंदा मोहम्मद अब्बास 180 की स्पीड में फेंक रहा है, लेकिन उसकी बता रहे हैं 128। खुर्रम शेजान 200 की स्पीड में फेंक रहा है वही बंदा, लेकिन उसकी फास्टेस्ट कितनी बता रही है, 136। खुर्रम शेजान वो मोहम्मद अली, भाई दिख नहीं रही बल्ले वाले में बॉल, इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहा है, और उसकी बता रहा है 134 स्पीड। फास्टेस्ट बॉल की बात करूँ मैं, एवरेज पे एवरेज की बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात करूँ तो मैं मोहम्मद अब्बास की 125 एवरेज, यानी कि जितनी वो लगातार फेंक सकता है। मोहम्मद अली की 132 और खुर्रम शेजाद की 131। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने कैंप लगा, फिटनेस टेस्ट हुए, जो कि वो कह रहा था कि हम 145 के बॉलर ला रहे हैं, इनमें से ये बता दो कौन है 145 का। सिर्फ बहुबेद शाह को ढाला है तुम्हें। भाई अगर कल के मैच में तुमने मुझे एक मतलब ये जो मैच हुआ है, मतलब आज पहला दिन पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, इसमें अगर तुमने मुझे एक बॉल भी बता दी ना कि 140 निकली थी, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से। अगर तुम ये बता दो कि हाँ 140, जो टीम यार मतलब पेस बैटरी के लिए जानी जाती है, जो टीम कहा जाता है कि वहाँ फैक्ट्री है फास्ट बॉलर की, जिसका सन 2021 22 23 तक बॉलिंग का दबदबा था, आज ना वो बॉलर है, ना वो दबदबा है, ना वो फैक्ट्री है, मतलब सब बंद हो गया। तुम्हें मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ भाई, फास्टेस्ट बॉल सिर्फ 136 फेंकी है, और आमिर जमाल ने फास्टेस्ट बॉल 138 फेंकी है। मतलब 140 की, मैं अगर तुम्हें बताऊँ एक बॉल नहीं फेंकी मैच में, पूरे पूरे दिन में 67 आवर की बॉल अगर मैं तुम्हें बताऊं कितनी बॉलें फेंकी, तो भाई तुम्हारा 240 240 और 120 360 360 70 80 90 100, कम से कम 300 300 से नहीं, 400 से ऊपर बॉल फेंकी है, 400 से ऊपर बॉल है 67 में अगर तुम जोड़ो। भाई 10 ओवर के 60 बॉल तो हो रही है, अब जोड़ लो तो मतलब 400 से ऊपर बॉल बैठ रही है, 410 से भी ऊपर। इतनी बॉलों में एक भी 140 की स्पीड में नहीं थी। और आकिब जावेद कहते हैं हमने फिटनेस टेस्ट करा है, हम फिट उनको भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, मतलब तुम्हारे बॉलर जहाँ पहला ही दिन था आज तो फ्रेश बॉलर थे बिल्कुल। 20 25 ओवरों के बाद उन्होंने 126 27 28 30 के आसपास आ गए, तो आगे को चल गया, तो मुझे ऐसा लगे 100 से ऊपर नीचे होंगे बस। ये शुक्र अदा करो बाबर ने शुरू से ही ऐसी कप्तानी करी, उनको रन नहीं दिए, शुरू से अटैकिंग कप्तानी करी। जहाँ पाकिस्तान में 2 स्लिप नहीं लगती, तो उस बंदे ने 4 स्लिप लगाई, शॉर्ट लेग लगाया। कभी रिजवान को जो अभी विकेट मिला, किसका मिला था, और हाँ आमिर जंगू, जो कि वो आगे बढ़ बढ़ के मार रहा था, अच्छा प्लेयर है, मतलब 68 का एवरेज है उसका वेस्ट इंडीज़ में। तो वही उसको जब वो आगे बढ़ के मार रहा था, बाबर ने कहा रिजवान आगे आओ, रिजवान विकेट कीपर आगे आया, तो वो LBW आउट हो गया। मतलब
मैं ये नहीं कह रहा बॉलर ने बॉलिंग अच्छी करी है, मतलब एक ही लाइन और लेंथ पे पकड़े रखा। अब भाई विकेट के लिए आगे फेंकना भी जरूरी है। अगर हम किसी टीम की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सक्सेसफुल है। मिचेल स्टार्क की बॉल देखी कितनी आगे फेंकता है बॉल, आगे फेंकना कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेन देन बॉल फेंकी, लेकिन अभी तो मैं बताऊंगा, अगर आज पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है इनकी और दूसरे दिन, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज के बॉलर कितनी इनसे ज़्यादा मदद मिलेगी उनको, क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा 140 से ऊपर फेंकने वाले। शिमारू जोसेफ, एक नया लड़का है जेलन सील्स, 140 से ऊपर फेंकने वाले बॉलर से। तो मैं बताऊंगा कि दिक्कत कहाँ हो, क्योंकि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में 125-28 की स्पीड में तो ये समझते हैं वहाँ के बैटर इंटरनेशनल की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उन बॉलर्स को ऐसा समझते हैं, और ये सब ऐसे ही हो रहा है भाई। 130, 31, 28, 125, 119 भी फेंक रहा है भाई मोहम्मद अब्बास। तो भाई इतनी स्पीड से तो मुझे ऐसा लगता है लेंथ बॉलिंग भी करोगे जब भी बैट्समैन को दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। इसी वजह से, वरना 5-6 विकेट होने चाहिए। इससे अच्छा शाहिद अफरीदी था कि कम से कम विकेट तो लेने को जाता, लेकिन पता नहीं भाई आकिब जावेद भाई बहुत ही, ये समझो झुट्टा ही आदमी है बिल्कुल। पता नहीं क्या चेक करा, क्या फिटनेस चेक करी। मैं सोच रहा था 140 के ऊपर के बॉलर आएंगे, लेकिन यहाँ तो 135 से ऊपर के बॉलर नहीं दिख रहे। 135 से ऊपर लगातार नहीं फेंकी जा रही बॉल, 140 तो भाई बहुत बड़ी बात है। भाई ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो नहीं लगता कि बाबर की और बेइज्जती हो जाएगी। बाबर को या तो इनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे बॉलरों के साथ यार कोई भी एक बंदा तो हो कम से कम। उमेश शाह को लिया हुआ वो फेंकेगा, इससे अच्छा तो उमेश शाह को ही आते हैं बाबर। चलो देखते हैं जो होता है। गलती तो भाई बॉलर्स की है, वरना बाबर ने कप्तानी तो इतनी बेस्ट करी है। ये 3 विकेट जो है बाबर ने ही दिलवाए हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल के, वरना इन बॉलरों में दम नहीं था कि ये विकेट लेगा मेरे हिसाब से। बाकी जो हुआ देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को सपोर्ट करो। खुदा हाफिज़।